ये इस वक्त पहला सेमीफाइनल मुकाबला 68वीं राज्य स्तरीय विद्यालय 14 वर्षीय बालिका वर्ग में कबड्डी प्रतियोगिता 2024 इस वक्त रायसिंह नगर अनूपगढ़ की तमताल से मैं गजानन सबका स्वागत अभिनंदन। डीओ साहब रिस्पेक्टेड जितेंद्र सिंह जी इसमें परिचय लेते हुए तमाम अतिथियों के साथ मेज़बान अनूपगढ़ की टीम इसमें इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में संजय जी महिया ऑफिसर्स निर्णायक मंडल के साथ और यहाँ अवतार जी गुरजीत सिंह जी वराड़ जो कि बेहतरीन NIS कोच आयोजक के रूप में तमाम सूरज जी गौरा पिंक सिटी गुलाबी नगरी से शीला जी चौधरी अभिवादन स्वीकार हाथ जोड़ते हुए विमला जी आचार्य मधु जी मनु जी जाखड़। इस वक्त ये टीम है दूदू की जो ज़बरदस्त इस टूर्नामेंट में पेश आई है, डिफेंडिंग चैंपियन पिछली बार के विजेता। और यहाँ देखते हैं फिर से कहानी को दोहरा पाते हैं कि कर्तव्य होने के साथ हौसला अफजाई दूदू बनाम मेज़बान अनूपगढ़ के साथ टीम के कोच राकेश कुमार जी शर्मा, तमाम ऑफिशियल्स, खान साहब खुश चित परिचित अंदाज, वेलकम मोमेंट। इस वक्त टॉस दूदू बनाम मेज़बान अनूपगढ़ के बीच टॉस का शिकार, जहां दूदू की कप्तान मैना वहीं सोनू अनूपगढ़ से दूदू के कप्तान ने टॉस जीता है, इसलिए कोच यहाँ अभिवादन स्वीकार करते हुए राकेश जी शर्मा जो कि KL स्पोर्ट्स कबड्डी एकेडमी दूदू से बिलोंग करते हैं, बेहतरीन प्रशिक्षण और एक बेहतरीन टीम लेकर यहाँ पहुँचे जो कि डिफेंडिंग चैंपियन। बहुत पहला रेडी इस वक्त मेज़बान का 1 नंबर पहचान संख्या में अच्छी शुरुआत की कोशिश हो गई निश्चित रूप से। 68वीं राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता 2024 से 14 वर्षीय छात्रा वर्ग में ये पहला सेमीफाइनल इस समय मेज़बान दूदू आमने सामने। और अब यहाँ देखिए टीम की कप्तान ही चली है मैना, पहले टॉस जीता, अब रेड की बागडोर उनके कंधों पे। सुपरस्टार रेडर उदयमान खिलाड़ियों में से एक, जितनी प्रशंसा तारीफ की जाए उतनी कम है। और इधर से अब कप्तान आगे बढ़ते हुए पहले पॉइंट की प्रतीक्षा में दोनों ही टीमें इस वक्त गलतियों से बचने की कोशिश होगी, मातृभूमि को प्रणाम करते हुए भारतीय परंपराओं के अनुसार धक्का दिया मगर लक्ष्य तक पहुंच गए। कप्तान ने कप्तान को बाहर भेजकर मेज़बान की अच्छी शुरुआत इस वक्त टच पॉइंट के साथ में बोनस का भी फायदा हासिल किया, यानी कि 2 अंक से शुरुआत मिलती हुई मेज़बान अनूपगढ़ को 2-0 से आगे इस समय 9 नंबर में कोमल गुजर। देखते हैं किस प्रकार से गुजरती हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले में, कोशिश से मुकाबला जीतते हुए फाइनल का टिकट पक्का करना। खाली हाथ ही वापस लौटी 5 नंबर में मनीषा फिर, हालांकि ज़बरदस्त तरीके से अटैक करने की कोशिश की थी डिफेंडर ने, लेकिन लक्ष्य तक आसानी से पहुंची थी। गति अच्छी खासी, बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल और यहाँ फिर से सफलता की ओर जाता अनूपगढ़। कोमल गुजर को बाहर भेजा, तीसरा पॉइंट अनूपगढ़ के गढ़ में। 2 डाई रेड पे इस वक्त निश्चित रूप से सेमीफाइनल और फाइनल में 2 डाई लागू किया गया है। 12 नंबर में सीमा, देखते हैं सीमा इस दबाव के पलों में कैसे प्रदर्शित करते अपने आप को। शिकार एंगल होल्ड का उठा ले जाएंगे बेहतरीन तरीके से, बैक होल्ड के अंदाज से कॉर्नर के ऊपर जबरदस्त टैकल। चौथा पॉइंट, अच्छी शुरुआत यहाँ इस वक्त, भले ही टॉस दूदू ने जीता मगर मेज़बान 4-0 से आगे हैं। एक बोनस अर्जित किया, जबकि 2 टच पॉइंट और एक डिफेंस के रूप में बहुमूल्य जो पिछली रेड से हासिल किया इस मैच के अंपायर के रूप में मंजू जी जाखड़ और उनके साथ उनकी सहयोगी शीला जी चौधरी, जबकि मैच रेफरी के साथ उनके धक्का दिया, रेडर आउट। जी हाँ, क्या डिफेंडर भी बाहर हैं? जी हाँ, 1-1 पॉइंट दोनों टीमों के पक्ष में, बिल्कुल सही फैसला, दाद देनी होगी ऑफिशियल्स की। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ बगैर किसी भेदभाव, आईने की तरह आप देख सकते हैं डिफेंडर और रेडर दोनों बाहर थे, इसलिए कॉमन पॉइंट है। खाता जरूर खोला दूदू ने, लेकिन 5 पे पहुंच चुका है इस समय अनूपगढ़। 15-5-15 का मुकाबला, फर्स्ट सेमीफाइनल आप देख रहे हैं इस वक्त। PM श्री महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय
रायसिंह नगर कंपलसरी अनूपगढ़ की तरनताल से 4 का डिफेंस इस वक्त, और यहाँ डिफेंडर को धक्का देकर लक्ष्य तक फिर से अनूपगढ़ पहुंचता। अटैक करने की भरपूर कोशिश की थी मगर रेडर के सामने डिफेंडर कमजोर। मैना एक बार फिर 11 नंबर में टीम के कप्तान हैं, सबसे भरोसेमंद रेडर मानी जा रही हैं। देखते हैं वापस लौट पाते हैं कि नहीं। मैच में पिछड़ता हुआ मैच में 6 का स्कोर लॉबी में गई, और यहाँ डिफेंडर भी लॉबी में गए हैं। क्या नतीजा आएगा देखते हैं। अनूपगढ़ को 1 पॉइंट मिलता हुआ। हालांकि जिस प्रकार से डिफेंडर लॉबी में गया उससे पहले रेडर आउट हो चुका था। 7-1 का स्कोर इसमें मेजबान के पास 6 अंक बढ़त है। लगातार गणना के रूम में इस समय सूरज जी गोदारा, माफ कीजिए सूरज जी गौरा, जो कि पिंक सिटी जयपुर से है। 4 नंबर में अंजलि चली है, अंजलि चौधरी। देखते हैं पहला रेड, जिम्मेदारी बड़ी है क्योंकि उनके सामने मेजबान अनूपगढ़ खड़ी है। बढ़त पे 6 अंक की सुपर टेकल आउट, पहली बार सुपर टेकल में दूधू। क्या आज दूधू की बालिकाएं दूध पीकर नहीं आई? मुकाबले में पीछे हैं, हर मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, पिछली बार की चैंपियन है मनीषा टीम की कैप्टन। और यहाँ डाई लगाई लेकिन लक्ष्य तक पहुंची, इसके साथ ही दूधू पहली बार ऑल आउट। दर्शक यहाँ खुश दिखाई देते हुए करतल धवने के साथ जोरदार स्वागत। इसके साथ ही टाइम आउट लिया गया। कोच राकेश जी शर्मा हिदायत देते हुए लगातार गाइडेंस गुरु मंत्र। 11 पे पहुंचता हुआ दोहरे अंकों में मेजबान अनूपगढ़, और यहाँ दूधू की दरिया में दूसरा पॉइंट आता हुआ। टाइम आउट लिया था, उसका फायदा मिल सकता है दूधू को। शेवनिन के साथ वापसी की भरपूर कोशिश में सोनू देखिए कितनी शानदार फॉर्म में है। शेफी वापस, कोमल गुजरे 9 नंबर पहचान संख्या में। एक शारीरिक भाषा शैली से देखा जा सकता है कि दूधू के ऊपर दबाव। 9 अंक पीछे, 11-2 का स्कोर। ऑल आउट हो चुका दूधू, लेकिन 3 नंबर को बाहर भेजने की कोशिश मनीषा शेख। आत्मविश्वास जाहिर किया था दूधू ने, मगर अंपायर के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि निर्णायक जो हैं वो बिल्कुल तराजू की तरह है। उनके लिए दोनों टीमें बराबर मिड लाइन में खड़े हैं, दोनों को बराबर तोलते हैं। जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। थाई होल्ड, लेकिन कमजोर पकड़, 2 पॉइंट यहां गवाता इस समय दूधू। बड़ी रेड, शिलाजी चौधरी उनके साथ मंजू जी जाखड़। बिल्कुल सही फैसला डबल टच पॉइंट का। 13 पे पहुंचता हुआ इस वक्त मेजबान अनूपगढ़ ठोस शुरुआत करता, दबाव बनाता दूधू के ऊपर। थोड़ा सा कहीं ना कहीं एकाग्रता की कमी, तालमेल की कमी जो दिखाई दी है, उसी की बदौलत इस समय दूधू बैकफुट पर खासकर जो डिफेंस कमजोर साबित किया। हालांकि अटैक करने की भरपूर कोशिश की है, अच्छा प्रयास रहा है, मगर अब तक असफल। मनीषा शेख 26 सेकंड के बाद वापस से कदम बढ़ाए। डूडाई पे अब कोमल गुजर, तो दूधू के ऊपर संकट इस वक्त भी दिखाई दे रहा है। मुकाबले में पहले ही बैकफुट पे है और डू और डाई, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। यहाँ नौबत कोमल गुजर पे आई, देखते हैं कैसे वो पॉइंट लेकर वापस आई या फिर पॉइंट गंवाकर कदमों को बढ़ाई। यहाँ देखना दिलचस्प होगा। 9 नंबर पहचान संख्या में, जी हाँ, टच पॉइंट मिलता हुआ 1 नंबर से अर्जित किया है। 2 डाई से दूधू थोड़ा सा वापस लौटता हुआ मैच में। फिर से गलत तरीके से धक्का दिया मनीषा ने, मैना को बाहर भेजती इस समय सोनू। कप्तान के बीच कड़ी टक्कर, जहाँ मेजबान की ओर से सोनू कप्तान बेहतरीन रेडर, वहीं मैना इस समय दूधू की ओर से। कड़ा इम्तिहान खासकर दूधू का, आक्रामक खेल। टाइम आउट यहाँ संजय जी मैया के द्वारा सही वक्त पे, शायद थोड़ा सा एकाग्रता को बनाना चाहेंगे, कहीं गलतियों का शिकार ना हो। संजय जी मैया लगातार
इसमें गाइडेंस है गुरु मंत्र। 15 पे मेजबान, जबकि 3 पे है दूदू। 12 अंक की बढ़त बहुत बड़ी कही जा सकती है, जबकि फर्स्ट हाफ का खेल समय गुजारता दबाव बढ़ाता, और यही मंत्रणा रही होगी कोच श्रीमान संजय जी मैया की। फिर से 12 नंबर पहचान संख्या में सीमा, देखते हैं लक्ष्य रेखा पार कर पाती कि नहीं। बहुत दबाव है दूदू के ऊपर, 12 अंक पीछे, सिर्फ 3 ही स्कोर कर पाया अब तक। ऑल आउट का सामना किया, एंगल होल्ड का शिकार, जबरदस्त डिफेंस साबित करता फिर से पूरी फॉर्म में। और क्या कोचिंग रही होगी, आत्मविश्वास बढ़ता हुआ पुनः अनूपगढ़ का। किसी प्रकार की गलती पसंद नहीं करना चाहेगा यहाँ अनूपगढ़, और इस जीत के साथ ही फाइनल में पहुंचेगा। 5 नंबर पहचान संख्या में इस वक्त मनीषा स्टार राइडर, माफ कीजिए सोनू है। 2 पॉइंट यहाँ गंवाए, कोमल गुजर और अंजलि चौधरी को बाहर का रास्ता दिखाता मेजबान अनूपगढ़। आक्रामक खेल, 18-3 का स्कोर देखिए, 15 की बढ़त आ चुकी है। बढ़त लगातार बड़ी होती जा रही है, ये चिंता का विषय है, लेकिन 2 पॉइंट बड़ी देर से, ये दूदू की अब तक की सबसे बड़ी रेड इस मैच में। 5 पे पहुंचा है, 18-5, 13 अंक अभी भी पीछे। 4 का डिफेंस संभल कर सावधानी से टैकल करने की आवश्यकता। खतरा सुपर टैकल का और ऑल आउट का बढ़ सकता है यदि यहाँ गलती देखने को मिलती है तो दूदू की साइड से। सोनू शानदार प्रदर्शन कर असिस्टेंट अंपायर के रूप में मधु जी। एक बार फिर से बड़ी रेड हो सकती है, पहुंच गई है ये। एक बार फिर बैक टू बैक बड़ा फायदा मिलता हुआ इस वक्त। सुपर रेड, पहला सुपर रेड इस समय। टाइम आउट इसी के साथ दूदू का। कोचिंग इस वक्त लगातार राकेश जी शर्मा, केएल स्पोर्ट्स कबड्डी एकेडमी दूदू में जो प्रशिक्षण देते हैं, यहाँ भी उनके गुरु मंत्र जारी। यहाँ देखिए रिस्पेक्टेड गुरजीत सिंह जी बराड़, जो के NIS कोच हैं, बेहतरीन आयोजक के रूप में, और लगातार नजर रखे हुए इस सेमीफाइनल मैच के ऊपर तमाम ऑफिशियल्स के साथ। और यहाँ फिर से टच पॉइंटर जीत क्या है, पलटवार देखने को मिलता हुआ कुछ हद तक। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। दूदू सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। क्या वापसी यहाँ दिखाई देगी, लेकिन मैना को बाहर भेजा टीम की स्टार राइडर, उनका कप्तान। ऐसी गलतियों से बचने की आवश्यकता। कोमल गुजर चली सुपर टेकल ऑन, देखते हैं ऑल आउट का हिसाब चुकता कर पाता है कि नहीं। यदि ऑल आउट यहाँ दूदू को मिल जाता है फिर अच्छी वापसी मानी जाएगी, ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा मैच में। हालांकि अभी भी बढ़त है मेजबान के पास। 2 पॉइंट हो सकते थे, लेकिन फंस गई सुपर टेकल से। 2 पॉइंट गवाते हुए शेटार स्ट्रेटेजिक टाइम आउट संजय जी मैया। फिर से सोनू राइड पे स्कोर की अगर बात की जाए तो 22 अनूपगढ़, जबकि 9 दूदू। जबरदस्त बढ़त है इस समय 13 पॉइंट की, और काफ़ी देर से देखने को मिल रहा। अवसर आया था सुपर टेकल से ऑल आउट करने का, लेकिन 2 पॉइंट गंवाए दूदू ने। प्रेशर में इस वक्त टाइमर के रूप में है इस समय मनोज जी जाखड़, जबकि मुख्य अंपायर के रूप में शीला जी चौधरी, उनके साथ उनके सहयोगी और मैच रेफरी। डी लाइन को छोड़कर कम बैक उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाई आज मैना की अगर बात की जाए तो। जितने अब तक के खेले गए सभी मैचों में इन्होंने खेल दिखाया। मेजबान के सामने कुछ दबाव में ही दिखाई दी, टो टच की कोशिश में इस वक्त। प्रयासरत हैं, फिर से यहाँ देखते हैं कैसे सामना करते हैं। शेफी वापस एक बार फिर 8 नंबर से डी लाइन को छूकर समय बिताना दूदू के लिए तो अच्छी पहचान नहीं, क्योंकि मुकाबले में भी पीछे है।
एक नंबर में एक बार फिर डूडाई पे अब दूदू के सामने अनूपगढ़। थोड़ा सा तो दबाव होगा रडर पे, लेकिन देखिए गलती करता हुआ इस वक्त दूदू मैच में पिछड़ता हुआ। ऐसी गलती से बचने की जरूरत। सीमा चली है अब डूडाई सीमा की, देख लीजिएगा। देखते हैं सीमा कैसे दबाव को झेल पाती है। प्रयासरत मगर इतना आसान नहीं, नैया पार लगाना। फर्स्ट हाफ का खेल ज़्यादा शेष नहीं, मनीषा यहाँ विशेष नहीं, नियंत्रण खोया, लेकिन सब कुछ कुशल मंगल। 26 सेकेंड टाइम आउट से बचना चाहेंगे। रेडर आउट, बिल्कुल पॉइंट गंवा दिया। हाफ टाइम भी लीजिए, मध्यांतर का समय। 24-9 का स्कोर है। यहाँ लगातार गणना में इस वक्त सूरज जी गौरा, जाटा का छोरा, पिंक सिटी गुलाबी नगरी से लगातार शानदार भूमिका, और तमाम ऑफिशियल्स इस समय अपने अपना रोल अदा करते हुए। विमला जी आचार्य। दर्शकों की बात की जाए तो काफ़ी विशाल संख्या में इस समय आप देख पा रहे हैं, पूरा आनंद उठाते हुए इस मैच का। सरदार जी, सरदार और यहाँ संतोष जी, बिल्कुल सबसे बड़ा सुख है संतोष। VIPs अपने डिसिप्लिन के साथ मैच का भरपूर आनंद उठाते हुए और अच्छा परिचय पेश किया है स्थानीय दर्शकों ने। जितनी तारीफ करें उतना कम है। बहुत ही शानदार मुकाबले का आनंद है इस वक्त। और यह है इसमें मेडिकल टीम जो कि किसी भी समय अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर तैयार। उत्तम व्यवस्थाएं, जितनी तारीफ करें उतनी कम। VIPs ऑडियंस है इस समय बड़ी शिद्दत और समानता के साथ मैच का आनंद उठाते हुए सरदार अभिवादन स्वीकार किया। तमाम नारी शक्ति महिलाओं को भी प्राथमिकता, हालांकि पुरुष प्रधान देश, लेकिन यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। सेकंड हाफ अब 24-9 के साथ बड़ी बढ़त मेजबान के पास, और उसका दबाव अब कहीं ना कहीं गहराता जाएगा दूदू के ऊपर। 15 अंक जो पीछे है मुकाबले में, प्रेशर बहुत अधिक है। 4 नंबर में अंजलि चौधरी। देखते हैं अंजलि कैसे वापस टीम को वापसी दिला पाते हैं कि नहीं। डी लाइन को छूकर शेप कमबैक के समय गुजारना। सेकंड हाफ में ध्यान में केंद्रित होगा अनूपगढ़ के टीम की कप्तान और उमदा राइडर सोनू। 27 सेकंड का समय ज़ाया किया, उसके बाद ही वापस कमबैक किया। 8 नंबर से इस समय कोमल चौधरी बोनस का ट्राई कितना सफल होंगे। 10 पॉइंट वापसी के लिए आवश्यक है, केवल बोनस से दाल गलने वाली नहीं है। प्रयास किया मगर क्लियर नहीं था, इसलिए कोई फायदा नहीं। सुपर टेकल ऑन, ये संकट की घड़ी, फायदा उठाना चाहिए सोनू को, लेकिन फिर वही पुनरावृत्ति। डूडाई रेड से जोखिम के लिए आगे जाएगा शायद अनूपगढ़। और यहाँ देखे किसान की पहचान स्वराज ट्रैक्टर के साथ आनंद उठाते हुए स्पेशल अंदाज से। क्या फीलिंग है। डूडाई पे दूदू, अब प्रेशर दूदू के ऊपर पड़ता हुआ। हर हाल में पॉइंट्स आइए क्योंकि पीछे सिर्फ 2 ही खिलाड़ी दूदू के पास। अंडर प्रेशर 18 नंबर से इस वक्त अनूपगढ़ फायदा उठाना चाहेगा इससे दबाव के पलों का। समय को ध्यान रखना होगा। डूडाई है, टाइम आउट का शिकार होंगे। इसके साथ ही बोनस जरूर अर्जित के अंतिम समय में कदम आगे बढ़ाए, मगर पॉइंट गंवाना पड़ा। एक पॉइंट दोनों ही टीमों के पक्ष में जाता हूँ। ये सेकंड हाफ में डूडाई है, बाहर धकेला, डूडाई से ले लीजिए सुपर टेकल, और डूडाई भी डबल पॉइंट इस समय दूदू की दरिया में। शीलाजी चौधरी बिल्कुल बेहतरीन NIS कोच, AKFI कोच, और जितनी तारीफ करे उतनी कम है। 25 का स्कोर देखिए, लगभग दुगना स्कोर है। जितना स्कोर उससे कहीं ज़्यादा बढ़त है
अनूपगढ़ के पास 13 पॉइंट की लीड अभी भी कायम, लेकिन सुपर टेकल कंटिन्यू, खतरा टला नहीं है अभी भी। सुपर टेकल से बाहर निकलना होगा और जबरदस्त पुश देखने को मिला था पिछले राउंड से। सेल्फ आउट टीम के कप्तान, देखिए ये बड़ी गलतियां, उपहार में पॉइंट मिलता हुआ असिस्टेंट अंपायर मधु जी। कृपया जो कोच है अनूपगढ़ के कोच, सेकंड कोच, आक्रामक डिफेंस सेकंड कोच फिर से मजबूत होता अनूपगढ़, और यहाँ वार्निंग दी गई है अनूपगढ़ के कोच को पहली बार। ऑल आउट का खतरा, अंजलि चौधरी इकलौती डिफेंडर स्वीकार किया आसानी के साथ। देखिए दोनों हाफ में एक बार ऑल आउट हो चुका है दूदू अनूपगढ़ के सामने, इसलिए बड़ी बढ़त पे अब है मेजबान टीम। होनहार बालिकाएं प्रतिभावान शाइनिंग स्टार के रूप में, खासकर अनूपगढ़ की जितनी तारीफ करे उतना कम है। 10 पॉइंट लेकर वापस लौटा है दूदू, 30 पे पहुंच चुका है मेजबान, जबकि 13 पे अटका हुआ। स्कोर 13-30, बहुत पीछे है मुकाबले में, 30 अनूपगढ़ के पॉइंट, 17 अंक बिहाइंड। 27 सेकंड बिताए तकरीबन, अनूपगढ़ की तरफ। और ये सेकंड हाफ में माइंड में हर रेडर के होगा कि हर रेड के ऊपर कम से कम 25, 26, 27 सेकंड का समय गुजारना ही है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता कदमों से एक मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश, ताकि गलती करे दूदू और फायदा मिले अनूपगढ़ को। बोनस का ट्राई किया, पहले खामोश कदमों से आगे और फिर अचानक बोनस के लिए प्रयास करती ये स्टार उदयमान रेडर, टीम की कप्तान, टीम की रेड NIS कोच गुरजीत सिंह जी बराड़, जो कि अवतार जी के और तमाम ऑफिशियल्स के साथ चर्चाएं करते हैं, जो कि आयोजक के रूप में भी हैं। बेहतरीन इंसान, उतने ही शानदार शारीरिक शिक्षक और NIS कोच। बोनस जरूर अर्जित किया पिछली रेड पे, लेकिन इसमें डूडाई पे टीम की कप्तान सोनू का सुरमा, सुरताल संगीत, दीवार बनाई है, पहुंच गए पांव से ही सही। टीम की कप्तान इस समय बड़ी रेड से बड़ा फायदा दिलाती मेजबान अनूपगढ़ को। एक तीर से कितने शिकार, निर्णय की प्रतीक्षा। जी हाँ, चौका लगा दिया है, 4 पॉइंट का इशारा था वहां शिलाजी चौधरी और टाइम आउट का इशारा। इस बड़ी रेड से 34 पे पहुंचता हुआ अनूपगढ़, जबकि 14 पे है दूदू। 20 अंक की कितनी बड़ी बढ़त है, देखिए प्रबल दावेदार है डिफेंडिंग चैंपियन, जहां एक तरफ है दूदू, वहीं शायद पहली बार खिताब उठाएगी अनूपगढ़। 14 वर्षीय छात्रावर की बात की जाए तो तेजी से वापस लोटी समय गुजार कर, और यहाँ कवर नहीं कर पा रहा है मगर इस बार सफलता मिली है। 15वां पॉइंट इस समय दूदू की दरिया में, और शानदार ऑफसेटिंग बेहतरीन भूमिका निभाते हुए इस समय सफल टूर्नामेंट के लिए अच्छा मैनेजमेंट। और वहीं सूरज जी गौरा पिंक सिटी जयपुर से 10 पॉइंट की मांग की, मगर समय बिताते ही वो वापस। रोमांचक मुकाबला, लेकिन मेजबान अच्छी स्थिति में, दूदू वापसी की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आसान नहीं, जो कि KL स्पोर्ट्स कबड्डी एकेडमी दूदू में अभ्यास करते हैं राकेश जी, बेहतरीन प्रशिक्षण देते हैं। इस वक्त 1 पॉइंट से थोड़ा सा इजाफा, मगर मुकाबले में काफी पीछे। डूडाई भी, सुपर टेकल ऑन भी, तो रोचक मूवमेंट इस समय, हलचल निश्चित रूप से स्कोर में देखने को मिलेगी, और ये हलचल अनूपगढ़ के गढ़ में ही दिखाई दे रही। बेहतरीन अंपायर के रूप में इस वक्त मनु जी जाखड़, जो कि शानदार ऑफसेटिंग के लिए विशेष पहचान, टाइमर के रूप में है। अंपायर रेडी नहीं थे, इसलिए फिर से पॉइंट अर्जित करते हुए डिफेंडर को बाहर जाना, उसके बाद ही रेड को आगे बढ़ाना। 10 पॉइंट की मांग, शायद खोआई से में पॉइंट का कोई इशारा नहीं। अनूपगढ़ की जर्सी नंबर 5 सुपर टेकल 2 का डिफेंस, लेकिन जोखिम उठाने की आवश्यकता तो नहीं, फिर भी एक बार फिर भी ऑल आउट करना चाहेगा। 2 बार ऑल आउट हो चुका है दूदू दोनों हाफ से। सुपर टेकल, यहाँ डिफेंडर सामने चले गए, बड़ी गलती, फिर से ऑल आउट होगा शायद, देखते हैं।
4 पॉइंट मिलते हैं या जी हाँ 4 पॉइंट ऑल आउट के साथ ही शिलाजी चौधरी पूरे सुर में है। अच्छी ऑफसेटिंग और 41 इस समय फिर से गाइडेंस। स्कोर 41 पानी की बौछारें चेहरे पे शायद स्कोर इस वक्त है मिट्टी आंख में गई है 2-2 के 15 और एकाग्रता बनाने की कोशिश फेस्टेड बॉक्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा है इस समय कोच राजेश जी मैया के द्वारा। 40-15 का स्कोर, 25 अंक की विशाल बढ़त दर्शक दीर्घा में ऑफिशियल्स यहाँ नजर आते, जबकि NIS कोच के रूप में बेहतरीन आयोजक के रूप में गुरजीत जी बराड़ और उनके साथ अवतार जी पूरा आनंद उठाते हुए एक सफल टूर्नामेंट के लिए उनकी सेवाएं निश्चित रूप से अविश्वसनीय। फिर से टच पॉइंट गंवाया दूदू ने, स्कोर बढ़ाया 41। जर्सी नंबर 11 बोनस की कोशिश, आधा अधूरा प्रयास, बोनस पॉइंट नाकामयाब। अनूपगढ़ की जर्सी नंबर 3 2-2 की तरफ 17-41 का 17 स्कोर बोनस है। दिया गया है पिछली रेड से, तो 17-41 प्रयास किया था बिल्कुल, हालांकि सामने से इशारा देखने को नहीं मिला। 17-41 मिनट का खेल, करीब पौने 27 सेकंड बिताए। एंगल होल्ड का शिकार इस वक्त 2-2 की अंजलि इस वक्त मैना थी जो कप्तान है, आज मेजबान के सामने ज़्यादा सफल नहीं, बाकी सभी मैचों में उनका उमदा प्रदर्शन, शानदार कैप्टनसी, लेकिन सेमीफाइनल में अनफॉर्चुनेटली शायद यहाँ से अब बाहर हो जाएगा। और अगला सेमीफाइनल मुकाबला देखना ना भूलें, हनुमानगढ़ बनाम श्री गंगानगर के बीच होगा शायद। हनुमान वर्सेस श्री गंगानगर के बीच 10 पॉइंट से जरूर 18 पे पहुंचा दूध, लेकिन समय बहुत कम है, तकरीबन 3 मिनट का खेल शेष। डू डाई पे अब 1 नंबर से मेजबान अनूपगढ़ जीत के बेहद करीब। एंगल होल्ड बड़ी देर से, अब शायद समय बीत गया है, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय इंतजार नहीं करने वाला और बढ़त इतनी बड़ी है मेजबान के पास कि उसे काटना बेहद कठिन अग्नि परीक्षा, या यूं कहें कि टेढ़ी खीर। ये देखिए अंजलि गुजर को, कोमल गुजर को घेर लिया चारों दिशाओं से, चारों रास्ते ब्लॉक किए, अच्छा ब्लॉक, और फिर से जा पाई समय 68 के करीब अनूपगढ़। फाइनल में पहुंचने की तैयारियां पूरी, खुशबू आने लगी शायद। अंतिम 180 सेकंड के खेल से 43-19 टच पॉइंट के साथ 20 पे पहुंचता दूदू, मगर 23 अंक बहुत बमुश्किल 2.25 मिनट का खेल शेष। फिर से समय जाया करना फितरत मेजबान टीम। 27 सेकंड भी गुजारे, बोनस भी हासिल किया, 44 24 अंक की बढ़त, 2 मिनट का खेल शेष। मैना रेड पे टच पॉइंट 21वां पॉइंट, मगर देर हो चुकी। 5 नंबर 50 संख्या से इस समय देखिए। सात का सॉलिड डिफेंस तो नहीं कर सकते, फिर वही अंदाज, वही पुनरावृत्ति। 27 सेकंड बिताया, हालांकि बोनस हासिल नहीं किया इस रेड से। 4 का डिफेंस, समाप्ति के करीब खेल, बैक होल्ड की कोशिश, मनीषा को बाहर भेजा। 1 पॉइंट का फिर से इजाफा, मगर बहुत पीछे है, शायद चमत्कार भी अब वापस नहीं ला सकता। अंतिम 60 सेकंड का खेल शेष, 22-44 का स्कोर। 27 सेकंड से ही वापस आ रहा है, 22 और 44 माफ कीजिए, दुगना स्कोर। लेकिन इस समय 23वां पॉइंट दूदू को, यहाँ यदि समय पूरा लिया फिर फाइनल रेड हो सकता ही है। 23 अंक की विशाल बढ़त, आखिरी कुछ पलों का माफ कीजिए 21 पॉइंट की विशाल बढ़त है। मेजबान की टीम 44 आगे स्कोर में आगे। 23 का स्कोर, बोनस की कोशिश के बाद सेफ वापस, रेड आउट। यहाँ सुपर टेकल, इकलौती डिफेंडर ऑल आउट का मौका है, देखते हैं रोक पाते हैं कि नहीं। यहाँ बड़ी सुपर टेकल, लेकिन पहुंचता दूदू पहली बार ऑल आउट किया है। 26 पे पहुंचता हुआ, 27 पे माफ कीजिए, 27-44 लीजिए। इसके साथ मेजबान अनूपगढ़ फाइनल में। संजय जी मैया खुशियां बांटते हुए इस समय तमाम शिष्यों से, होनार बेटियां इस समय मेजबान अनूपगढ़ के क्या गजब का खेल दिखाया। गुरु दक्षिणा का फायदा मिला, एक दूसरे के गले लगती हुई बालिकाएं। 27
17 पॉइंट के इसके बाद विशाल अंतर से नगर की टीम ये बड़ी जीत दर्ज इस करते मैदान हुए पर पहुंची। फाइनल में जगह बनाई है मेजबान अनूपगढ़ ने। गुरजीत सिंह जी बराड़ भी यहाँ बधाई देते हुए शानदार खेल दिखाने के लिए महत्वपूर्ण सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता हुआ मेजबान अनूपगढ़। बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल अनूपगढ़। क्या करना चाहेंगे जिस प्रकार से सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिला और मेजबान अनूपगढ़ फाइनल में पहुंचा है? तो ये काफ़ी रोचक मैच था, बहुत ही बढ़िया मैच हुआ है। दोनों टीमें बहुत शानदार खेली है, पर मेज़बान टीम क्राउड भी था काफ़ी अच्छा और काफ़ी हैप्पीनेस है क्योंकि मेज़बान टीम अब फाइनल में पहुंची है, तो हार्दिक खुशी तो है ही। क्या लगता है कब उठा पाएगी गोल्ड मेडल? हाँ नहीं, पहले हम सुपर 8 में थोड़ा सा एक मैच लूज़ किया है, जहाँ तक आशा है कि वहाँ से भी सेमीफाइनल मैच काफ़ी टफ होगा और जो भी टीम आएगी प्रॉपर तैयारी है। अनूपगढ़ दोनों टीमें अच्छी खेलनी। यहाँ की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या करना चाहेंगे? व्यवस्थाएँ तो बहुत शानदार है, आपने देखा ही है ग्राउंड मैनेजमेंट कितनी शानदार है और पूरा डिसिप्लिन से है। जितने भी स्पेक्टेटर हैं, दर्शक हैं, पूरे दूर है, डिस्टेंस है प्रॉपर और पूरा मैच का आनंद ले रहे हैं। जिस प्रकार से दर्शकों ने यहाँ शांति का परिचय दिया है, अनुशासन की वानगी पेश की है, क्या करना चाहेंगे स्थानीय दर्शकों के लिए? नहीं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपने क्या है, मनोरंजन भी होना चाहिए और साथ में मनोरंजन के साथ ये नहीं कि अपने अनडिसिप्लिन हो। इन्होंने बहुत ही शानदार अपने हुटिंग भी की है, क्राउड के बाहर की है और डिसिप्लिन में रहते हुए मैच का आनंद लिया। और बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मैच की कवरेज करते हैं और सबको बोल रहा हूँ बहुत शानदार मैच है। थैंक यू सो मच। ये थे रिस्पेक्टेड गुरजीत सिंह जी बराड़ जो कि NIS कोच है। बेस्ट ऑफ लक और यहाँ एक यादगार छायाचित्र फाइनल में पहुँचते हुए मेजबान अनूपगढ़ वोट मेमोरियल क्लिक।